अभी जैसे आप देखेंगे कि मेरे पास पेशेंट बैठे हैं, ये दीपक अग्रवाल जी दिल्ली से आए हुए हैं। तो इनका पैर की अभी शुरुआत हो चुकी थी और ये खुद डॉक्टरी लाइन से ही हैं। इनके पूरी फैमिली डॉक्टर्स में रही है, तो इनको पता है कि इस बीमारी का क्या रूप होता है। और जब ये आए थे तो किस हालत में थे और आज किस हालत में, ये आपको खुद बताएंगे दीपक जी। मैं दीपक अग्रवाल दिल्ली में रहता हूँ जी। मेरे को किसी ने बताया, किसी ने क्या बताया, मेरे साले साहब ने बताया। उससे पहले मैं गंगाराम दिखा चुका, प्राइवेट डॉक्टर को दिखा चुका, सर्जन को दिखा चुका, एमडी को दिखा चुका। सबने जवाब दे दिया। मैंने तो यहाँ तक कहा, डॉक्टर साहब आपकी जो डबल फीस है, ट्रिपल फीस है, मैं देने को तैयार हूँ, पर मुझे ये बता दीजिए कि आप इसको ठीक कर दोगे या नहीं करोगे। नहीं नहीं, ठीक हो जाएगा, आप 15 दिन बाद आना, ये दवाई खाओ, हो जाओगे। मैं डॉक्टर साहब सोच लो अच्छी तरह, मैं बहुत परेशान हूँ, चल फिर मैं ज़्यादा चल नहीं सकता। नहीं, हो जाओगे। 2-3 बार बुलाया, फिर मुझे जवाब दे दिया। मैं कहा आप कब आऊँ? बोला अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। स्पष्ट बोलने के बजाय, मुझे बेवकूफ़ इंसान तो होता नहीं, आदमी समझ लेता है। मेरे दिमाग में भी आ गई बात, भाई इनके बस का नहीं है। मेरे साले साहब बोले जाइए, मैं आपको वहाँ ले जाता हूँ, एक डॉक्टर हैं, वो आपका इलाज करेंगे। फर्स्ट डे में आया तो पता नहीं 6 इंच आदमी की छठी इंद्री जो बोलती है ना, वो बोली हाँ भाई तू अब सही जगह आया है। इन्होंने मुझे बड़ा आश्वासन दिया, बैठाया आधे घंटे तक, मेरे को यही कहा आराम से बैठो, चिंता मत करो, पहले तो रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स हो गया, बोला कोई बात नहीं, हो जाओगे ठीक। वहाँ से मेरे को ऐसे लगने लगा भाई मैं सही जगह आया हूँ। उनकी दवाई ली, 2-3 दिन बाद इनको फ़ोन किया, डॉक्टर साहब आपकी दवाई तो ऐसे काम करी जैसे कि जादू कर दिया है। कालापन था, धीरे धीरे पपड़ी सी निकलने लगी। इनको भी थोड़ा लगा भाई मेरा पेशेंट मेरे को जो धन्यवाद दे रहा है, मॉरल सपोर्ट मिल रही है। मैं डॉक्टर साहब कब आऊँ? बोला एक बार आओ, फिर 10 से 5-7 दिन बाद आओ। आया, देखा तो बोला बड़ी इम्प्रूवमेंट है भाई। मैंने डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद बहुत बहुत, मैं तो ज़िंदगी से निराश हो चुका था, चल फिर मैं सकता नहीं, पैर की उंगली गल चुकी थी। गंगाराम वालों ने कह दिया आपकी तो दूसरी उंगली भी जाएगी और पैर भी कटेगा। तो मैं कहा डॉक्टर साहब एक उंगली तो बचा लो, फिर अगर पैर भी कटना है तो एक उंगली काटो। बोला ऐसे कैसे काट दे? बोला क्यों, क्या बात है, जब मैं अपनी लिख के देता हूँ आपको, काटो मेरी उंगली, मेरे को दूसरी उंगली बचाओ, फिर पैर भी बचाना है। नहीं नहीं ऐसे नहीं, अभी आपका MRI होगा, 15 दिन बाद आना, ये है वो है। ऐसा लगा जी इनके बस का नहीं है। फिर मैंने और डॉक्टर के पास गया, उन्होंने भी 1-2 डॉक्टर ने एक्सरे वक्सरे करवाए। बोला डॉक्टर जी अब आप तो ज़िंदगी ऐसी जीनी पड़ेगी, ये तो जो जो काला होता जाएगा आपका पैर कटता जाएगा। कहाँ तक कटेगा साहब, ये पता नहीं कहाँ तक आपका कालापन निकलता है फिर होता है। चलो ठीक है जी, वहाँ से भी हाथ जोड़े आए। इन्होंने मुझे फर्स्ट डे से ही एश्योरेंस दिया, दवाई यूज़ करी, विद इन ए वीक रिजल्ट मिल गया मुझे। डॉक्टर साहब आपकी दवाई बिल्कुल काम कर रही है। अगली बार आया, 10 दिन बाद आया, 750% आराम मिलना शुरू हो गया। उसके बाद फिर 15 दिन बाद आया, 70% आराम ठीक हो गया। आज मैं कंप्लीट ठीक हूँ, करीब करीब 2-2.25 महीने लगे हैं। इनकी दवाई से बिल्कुल ठीक हूँ। ये डॉक्टर नहीं है मेरे हिसाब से, तो ये देवदूत है। अगर इनके सही भाषा में कहूँ तो भगवान के दूसरे रूप है। न तो ये फीस लेते, अपनी दवाई देते हैं, भाई इतना ज़रूर कहते हैं मेरे को फॉलो करते रहो, जो मैं परहेज बता रहा हूँ वो करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इनका ठीक करने का, इनका इलाज करने का तरीका, आदमी आधा तो वैसे ही ठीक हो जाता है इनकी बातों से, और बाकी बात इनकी दवाइयाँ कर रही है, इनका आशीर्वाद। मैं तो कहता हूँ अगर ये मेरा बस चले, मोदी जी से मैं प्रार्थना करूँ, मोदी जी आप कहाँ बैठे हो, ये दुनिया को ठीक कर चुके हैं। जो लाइलाज बीमारी है, कहीं इसका इलाज नहीं है। दिल्ली में क्या 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 चीज़ फैसिलिटी नहीं है। ऑल इंडिया गंगाराम कब डॉक्टर सब फेल है। आप इनको पूछो ये क्या है, इनको नोबेल प्राइज़ दो इनको, तब आपकी मैं समझता हूँ आप मोदी जी हैं। ये इससे भी बढ़कर है इनके बोल, नोबेल प्राइज़ भी इनके मेरे लिए क्या मायने, इनके लिए क्या मायने रखता है। बस इतना ही कहूँगा, ये अपनी सेवाएं जारी रखें, भगवान इनको स्वस्थ दीर्घायु दे, ऐसी सेवा करते रहें। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ साहब।